ऑलराइट गाइस, थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट किया था, प्रोबेबिलिटी। और फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद हमने उसके पास्ट पेपर क्वेश्चन शुरू करे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग अराउंड 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हमें और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 bags contains beads। 2 bags में beads पड़े हैं बेटा। The first bag contains 2 black and 3 white beads. The second bag contains 2 black, 1 white and 2 red beads. A bead is taken at random from each bag. The tree diagram that represents these outcomes is drawn. फर्स्ट बैग का बना हुआ है बेटा 2 ब्लैक 3 व्हाइट, और सेकंड बैग में क्या ऑप्शन है 2 ब्लैक 1 व्हाइट 2 रेड। 2 ब्लैक 1 व्हाइट 2 रेड। इसका ट्री डायग्राम एग्जामिनर ने आपको बनाकर दिया हुआ है। एग्जामिनर बोल रहा है गिविंग ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें आंसर को सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर ब्लैक। बोथ बीड्स आर ब्लैक का मतलब क्या है बेटा? पहले बैग में से भी ब्लैक है और दूसरे बैग में से भी ब्लैक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 2 2s are 4, 5 5s are 25। ये आंसर आ गया बच्चों, 1 मार्क मिल गया हमें। पार्ट बी बोल रहा है बोथ बीड्स आर रेड। बोथ बीड्स आर रेड। बेटा मुझे एक बात बताएं, बोथ बीड्स आर रेड का आंसर क्या होगा पार्ट 2 का? कि पहले बैग में से भी रेड है और दूसरे बैग में से भी रेड है। इसका आंसर क्या होगा? पहले बैग में से भी रेड है और दूसरे बैग में से भी रेड है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? जरा चैट बॉक्स में बताएं। नहीं बेटा, हसन गलत जवाब। वेरी गुड बेटा शिजादा, आंसर विल बी 0। आंसर 0 क्यों होगा बेटा? पहले बैग में रेड बॉल है कहां? पहले बैग में रेड फीड है ही नहीं। पहले बैग में रेड बीड है ही नहीं। तो अगर रेड बीड नहीं है बेटा तो कैसे आ सकती है? तो पार्ट बी का आंसर होगा 0। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है भाई। अगर एक बीड पहले बैग में है ही नहीं तो वो बैग से कैसे निकलेगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और पार्ट सी एग्जैक्टली 1 बीड इज ब्लैक, मतलब ब्लैक व्हाइट, ब्लैक रेड या फिर व्हाइट ब्लैक। 3 ऑप्शन बन रहे हैं भाई। एक बीड ब्लैक होनी चाहिए, तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड व्हाइट लिखते हैं भाई। ब्लैक व्हाइट और ब्लैक रेड और व्हाइट ब्लैक। ब्लैक व्हाइट, ब्लैक रेड और व्हाइट ब्लैक। ब्लैक व्हाइट हो जाएगा 2/5 इंटू 1/5। और का मतलब प्लस। ब्लैक रेड हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5। और का मतलब प्लस। व्हाइट ब्लैक क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 2/5। टू अपॉन 25 प्लस 4/25 प्लस 6/25। तो आंसर आ गया बच्चों 12/25। कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि ये क्लियर है या कोई चीज रिपीट करवानी है बेटा।
सर आई डोंट अंडरस्टैंड पार्ट सी। बेटा पार्ट सी बोल रहा था कि एक बीट ब्लैक हो, तो आपको देखना पड़ेगा कितने ऑप्शंस बन रहे हैं जिसमें सिर्फ एक बीट ब्लैक है। तो एक ब्लैक वाइट बन रहा है, एक ब्लैक रेड बन रहा है और एक वाइट ब्लैक बन रहा है। इन तीनों ऑप्शंस में एक ब्लैक बॉल आ रही है, एक ब्लैक फीड आ रही है। तो तीनों ऑप्शंस लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली और उनको प्लस कर लिया, तो आंसर आ गया। बेटा 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें।
A bag contains 7 balls, of which 6 are green and 1 is red. 2 balls are taken from the bag at random without replacement. बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? एक बार एक चीज बैग से निकल गई तो वापस बैग में नहीं जाएगी. Part A, find the values of P and Q. रेड बॉल एक ही है, जब दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो रेड 0 हो जाएगी. तो बिल्कुल सही जवाब आया बेटा आप लोग का चैट बॉक्स में कि ग्रीन 6/6 होगी, रेड 0/6 होगी. तो 6/6 इज 1 और 0/6 इज 0. Part B, expressing each answer as a fraction in its simplest form, find the probability that both balls are green. Green. बेटा 6 और 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5/7. आंसर आ गया 5/7. ये हो गया पार्ट बी. पार्ट सी बोल रहा है द 2 balls हैव डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है बच्चों? ग्रीन रेड भी हो सकता है और रेड ग्रीन भी हो सकता है. ग्रीन रेड और रेड ग्रीन. 6/7 into 1/6 ग्रीन रेड, और का मतलब प्लस 1/7 into 6/6 which is 1. तो ये 1/7 आया, ये भी 1/7 है. आंसर आ गया 2/7. बच्चों कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 3 4 में? Question number 5. Kelvin chooses a pair of trousers and a shirt to wear for college. He chooses grey trousers or black trouser. He chooses red shirt or yellow shirt. The probability that he chooses grey trouser is 1/3. अगर ग्रे ट्राउजर 1/3 है बेटा तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं ब्लैक ट्राउजर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड बच्चों, 2/3 होगी. टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल हमेशा 1 होता है. तो ये हमने करा 1 - 1/3 विच इज 2/3. रेड शर्ट की प्रोबेबिलिटी है 4/5. अगर रेड की 4/5 है बेटा तो येलो की क्या होगी? वेरी गुड बच्चों, येलो की हो जाएगी 1/5. इस चीज के 2 मार्क मिल गए हमें. पार्ट बी, probability that Kelvin chooses grey trouser and red shirt. Grey trouser, red shirt. Grey trouser, red shirt. 1/3 multiplied by 4/5, 4/15. What is the probability that Kelvin does not chooses black trouser or red shirt? Black trouser और red shirt choose नहीं करे. अगर वो ब्लैक ट्राउजर नहीं पहन रहा मतलब वो कौन सी ट्राउजर पहनेगा बच्चों? ग्रे ट्राउजर पहनेगा. और अगर वो रेड शर्ट नहीं पहनना इसका क्या मतलब है? वो कौन सी शर्ट पहनेगा बच्चों? येलो शर्ट पहनेगा. क्योंकि ये चीज नहीं पहननी, ये चीज नहीं पहननी, तो क्या पहनेगा? ग्रे ट्राउजर और येलो शर्ट. 1/3 into 1/5, 1/15. देख रहे हैं भाई कितने आसान सवाल होते हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा. बिल्कुल ऐसा ही है, फ्री के मार्क्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A fair 5-sided spinner is numbered 1, 3, 5, 7 and 9. Maria spin it once. Find the probability that number obtained is 7. बच्चों प्रोबेबिलिटी जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम.
आपको बोल रहे हैं 7, यहां पर स्पिनर में 7 कितने हैं बेटा? 7 एक है। और टोटल ऑप्शंस कितने हैं? टोटल ऑप्शन हमारे पास 5 हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पार्ट बी बोल रहा है द नंबर इज एन ऑड नंबर। बेटा यहां पर जो पांचों नंबर हैं ये पांचों ऑड है, तो 5/5 विच इज 1। वेरी गुड बेटा हसनैन। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। बोल रहा है पेड्रो स्पिन्स द स्पिनर ट्वाइस एंड एड्स द टू नंबर। बेटा ये हमने लास्ट क्लास में टेबल सीखा था। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन, कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। 1 + 1 2, 1 + 3 4। बेटा 1 + 5 कितना होगा? 6 होगा। 1 + 7 8 होगा और 1 + 9 10 होगा। ऐसा ही है। अगर मैं इस टेबल को कंप्लीट करता हूं तो 3 + 1 4, 3 + 3 6, 8 10 12 लिखा हुआ है। 6 8 10 12 14, 8 10 12 14 16, 10 12 14 16 और 18। नंबर्स प्लस करने के मार्क्स मिल रहे हैं, नंबर्स प्लस करने के मार्क्स मिल रहे हैं। अब पार्ट 2 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड। बेटा इसका आंसर क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? सम ऑफ द टू नंबर्स इज एन ऑड नंबर, क्या आंसर होगा? वेरी गुड बेटा, आंसर होगा 0। आप चेक करें यहां पर कोई भी नंबर ऑड नंबर नहीं है। पार्ट बी बोल रहा है 14 और मोर, 14 या उससे ज्यादा। इसका आंसर बताएं आप पार्ट बी का, 14 या उससे ज्यादा। सिक्स अपॉन 25 इज द राइट आंसर। फेवरेबल आउटकम 14 या फिर उससे ज्यादा नंबर हमारे पास 6 हैं और टोटल आउटकम हमारे पास 25 है। 6/25, 6/25। अब आते हैं पार्ट सी पे। कटरीना स्पिन्स इट 3 टाइम्स। कटरीना स्पिनर को 3 बार स्पिन कर रही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द सेम। तीनों बार नंबर सेम आए, तो बेटा इसके हमारे पास ऑप्शंस बनेंगे। हो सकता है तीनों बार 1 आए, या फिर हो सकता है तीनों बार 3 आए, या फिर हो सकता है तीनों बार 5 आए, या फिर तीनों बार 7 आए, या फिर तीनों बार 9 आए। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो ये आ जाएगा 1 × 1 × 1 इज 1, 5 5s are 25, 25 5s are 125। इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा और इसका भी आंसर यही होगा। और का मतलब प्लस 1/125 प्लस 1/125 प्लस 1/125 प्लस 1/, ये आ जाएगा 5/125 विच इज 1/25। बेटा पार्ट 3 फिर से समझा देता हूं। एग्जामिनर ने बोला हुआ है सवाल में बेटा हसनैन कि
प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों नंबर सेम आए। तो अगर इस स्पिनर को स्पिन करें तो तीनों नंबर सेम आने की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं? ये तो तीनों बार 1 आए, या तीनों बार 3 आए, या तीनों बार 5 आए, या तीनों बार 7 आए, या तीनों बार 9 आए। तो पहले तो मैंने ऑप्शंस बना दिया। अब इन सब के निकालने की जगह मैंने सिर्फ 1 की निकाली, तो 1/125 आया। तो अब अगर मैं 3, 5, 7 और 9 का भी निकालूंगा तो सेम ही आंसर आएगा ना, क्योंकि किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/5 है। तो मैंने 500 को अलग अलग निकाल के इन 500 को प्लस कर लिया, तो मेरे पास अपना फाइनल आंसर आ गया 1/25। क्लियर है? बेटा 3 बार स्पिन हो रहा है ना, और बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर सेम आने चाहिए। ये 5 नंबर हैं, तीनों बारी में नंबर सेम आए, तो तीनों बारी में हो सकता है 1 आ जाए, या फिर तीनों बारी में हो सकता है 3 आ जाए, या फिर तीनों बारी में हो सकता है 5 आ जाए, या फिर तीनों बारियों में हो सकता है 7 आ जाए, या फिर तीनों बारियों में हो सकता है 9 आ जाए। अब अगर मैं इंडिविजुअली 1 का निकालने जाऊं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है बेटा? 5 ऑप्शन है, और 1 एक है, तो एक बार 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, दूसरी बार भी 1/5 होगी, और तीसरी बार भी 1/5 होगी। इसी तरह अगर मैं 3 का भी करूं तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 ही होगा, सेम आंसर आएगा। 5 का भी यही आंसर आएगा, 7 का भी यही आएगा, और 9 का भी यही आएगा। इन सब आंसर्स को मैंने प्लस कर लिया, इन सब आंसर्स को मैंने प्लस कर लिया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। रामीन बेटा आप समझ आइए। तो स्पिनर में जो ऑप्शंस दिए थे वो लेंगे ना। स्पिनर में 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और 9 था। तो 1 का लिया, 3 का लिया, 5 का लिया, 7 का लिया और 9 का लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आते हैं बेटा। बेटा ट्री डायग्राम मैं आप लोगों को बना के देता हूं, नीचे वाले पार्ट्स मुझे आप लोग सॉल्व करके दीजिएगा। A bag contains 12 discs, 8 are blue and 4 are red. A disc is picked out at random and not replaced, मतलब without replacement. A second disc is then picked out at random and not replaced. The T diagram shows the possible outcomes and one of the pair of their probabilities. Complete the T diagram. बेटा 8 ब्लू हैं, 4 रेड हैं, टोटल 12 हैं। तो ब्लू होगा 8/12, रेड होगा 4/12। अगर पहली डिस्क ब्लू है तो दूसरी डिस्क ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? अगर यहां 8/12 है और एक डिस्क निकल गई तो ब्लू डिस्क 7 बची और टोटल 11 बची हैं, 7/11। वेरी गुड बेटा ईशा। और रेड क्या हो जाएंगी? रेड हो जाएंगी 4/11। अगर पहली डिस्क रेड निकल गई है तो रेड एक कम हो गई, ब्लू 8 की 8 बची हुई है, तो यहां आएगा 8/11। ये बन गया हमारा ट्री डायग्राम। बेटा 1 मिनट दे रहा हूं, पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करें। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, कम से कम। अगर मैं आप लोगों को बोलूं मुझे एटलीस्ट आप लोगों का बी ग्रेड चाहिए, एटलीस्ट बी ग्रेड। एटलीस्ट बी ग्रेड का क्या मतलब बच्चों? कम से कम बी आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा में ए भी आ सकता है, ए स्टार भी आ सकता है। अब मुझे ये सवाल सॉल्व करके दें, पार्ट ए और पार्ट बी।
By expressing each of your answer as a fraction in its lowest terms, calculate the probability that both discs are red. पहली भी रेड हो और दूसरी भी रेड हो. फोर वन जार, फोर थ्री जार, थ्री वन जार, थ्री वन जार. आंसर आ गया 1/11. पार्ट बी, एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू. कम से कम एक ब्लू होनी चाहिए. कम से कम एक ब्लू का क्या मतलब है? कम से कम एक ब्लू का क्या मतलब है बेटा? ब्लू रेड और रेड ब्लू. और बेटा तीसरा ऑप्शन भी बनेगा. तीसरा ऑप्शन क्या होगा? ब्लू ब्लू. ब्लू रेड, रेड ब्लू और ब्लू ब्लू. ब्लू ब्लू क्यों आ रहा है बेटा? एटलीस्ट का मतलब था कम से कम एक. ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो ब्लू रेड का मतलब हुआ 8/12 इंटू 4/11. और का मतलब प्लस रेड ब्लू का मतलब हुआ 4/12 इंटू 8/11. और का मतलब हुआ प्लस ब्लू ब्लू का मतलब हुआ 8/12 इंटू 7/11. 8 4s are 32, 12 11s are 132. 8 4s are 32, 12 11s are 132. 8 7s are 56, 12 11s are 132. 120/132, 60/66, which is 10/11. जिसका 10/11 आ रहा था बेटा वो बिल्कुल सही आंसर था. ये देख लें. इब्राहिम बेटा क्लास के एंड में हम यही डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. ये देख लें भाई. चलें क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा इसका एक और पार्ट भी है. पहले वो एक और पार्ट करते हैं. A third disc is picked out at random. Calculate the probability that all three discs are red. बेटा पहली भी रेड हो, दूसरी भी रेड हो और तीसरी भी रेड हो. पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 4/12. दूसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी थी बेटा 3/11. बेटा अगर पहली रेड की 4/12 है और दूसरी रेड की 3/11 है तो तीसरी रेड डिस्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बता सकता है? तीसरी रेड डिस्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है? वेरी गुड बेटा. इट विल बी 2/10. एक कम हो गई ना और रेड. सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 1s are और फिर 2 1s are 2 5s are 1 into 1 into 1 is 1 और 1 into 11 into 5 is 55. तो आंसर आएगा बेटा 1/55. 1/55. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें. बेटा सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें. बहुत अच्छा सवाल है ये.
बेटा बात क्या हो रही है, सचिन और जहीर खेलते हैं एक गेम टेनिस का और एक गेम खेलते हैं बैडमिंटन का. द रिजल्ट्स ऑफ द ईच गेम्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी ड्रॉन. द प्रोबेबिलिटी दैट सचिन विंस द गेम ऑफ टेनिस इज 3/4 और जहीर की बैडमिंटन जीतने की 3/5 है. प्रोबेबिलिटी बता रहा है सचिन दोनों गेम्स जीते, बैडमिंटन भी सचिन जीते और टेनिस भी सचिन जीते. सचिन की विन विन बोल रहा है भाई. बेटा सचिन की टेनिस जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है. जहीर की बैडमिंटन जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है. बच्चों अगर जहीर की 3/5 है तो सचिन की कितनी होगी? अगर सचिन की जहीर की बैडमिंटन जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है बेटा, तो सचिन की क्या होगी? 2/5. वेरी गुड, 1 से माइनस कर देंगे और फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 2 5s are 10. पार्ट बी बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जहीर विंस जस्ट वन गेम. जहीर विंस जस्ट वन गेम, यही लिख रहा हूं बेटा, जहीर विंस जस्ट वन गेम. मतलब अगर जहीर टेनिस जीत रहा है तो वो बैडमिंटन हार जाएगा और अगर बैडमिंटन जीत रहा है वो तो टेनिस हार जाएगा. पार्ट बी का आंसर निकाल के दें मेरे सब बच्चे. बेटा पार्ट बी का आंसर निकाल के दें. बेटा आंसर के बाद कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करे, हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है. क्लास लीव नहीं करिएगा. चलें भाई सॉल्व करना शुरू करें. जहीर विंस जस्ट वन गेम. अगर वो बैडमिंटन जीतेगा तो वो टेनिस हारेगा और अगर वो बैडमिंटन हारेगा तो वो टेनिस जीतेगा. बैडमिंटन जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? जहीर के बैडमिंटन जीतने की प्रोबेबिलिटी है 3/5. जहीर की टेनिस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जो सचिन के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी वो जहीर के हारने की प्रोबेबिलिटी होगी. किसने मिक्स करा है? क्यों करा? नहीं करना था. चलो जो बेटा जो जहीर के हारने की प्रोबेबिलिटी है टेनिस की वो सचिन के जीतने की होगी. ऐसा ही एग्री करो इस बात से. तो 3/4 और का मतलब प्लस बैडमिंटन हारने की प्रोबेबिलिटी. जहीर के बैडमिंटन जीतने की 3/5 है तो हारने की 2/5 होगी और सचिन के टेनिस जीतने की 3/4 है तो जहीर की 1/4 होगी. तो 9/20 प्लस 2/20. वेरी गुड बच्चों, आप लोग आंसर सही आ रहा था. 11/20. कोई मसला कोई कंफ्यूजन